Very good morning and welcome to our today's chapter pronouns. In this picture you can see I, you, he, we, it, they, she. आप जानते हैं ये क्या है? Guess. Yes, मैं समझ गया. I understand that you know what are these. One more image you will see here. And now, she, her, he, him, they, them, he, him, they, them, she, her. ध्यान दीजिए अभी आपने पढ़ा था he, she, it, I, we, they और यहाँ पर आप साथ में पढ़ रहे हैं her, him, them. तो ये क्या है? ये वर्ड्स जो हैं इनको कहते हैं प्रोनाउंस. हम इनमें से किसी का नाम नहीं दे रहे हैं, केवल इसको she बोल रहे हैं, he बोल रहे हैं, they बोल रहे हैं, है ना. तो ये हमारे प्रोनाउंस होते हैं. तो हमारा आज का जो चैप्टर है वो है प्रोनाउंस. प्रोनाउंस क्या होते हैं? प्रोनाउंस आर द वर्ड्स दैट रिप्लेस नाउन्स. जो वर्ड्स नाउन्स को रिप्लेस करते हैं उनको हम प्रोनाउन कहते हैं. इज दैट क्लियर? अब प्रोनाउंस के टाइप्स या काइंड्स किधर होते हैं? प्रोनाउंस फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सनल प्रोनाउन आई एंड यू, रिलेटिव प्रोनाउंस हु, दैट, demonstrative pronouns this, that, reflexive pronouns myself, yourself, interrogative pronouns who, which, emphatic pronouns myself, herself, indefinite pronouns someone, some and anyone, and then distributive each and every, possessive mine, yours, and 10 reciprocal such as each, other, one another. So we have 10 types of pronouns. Now let us go for the chapter you have to study today. Pronouns, chapter 6. We know that the words which are used for instead of noun are called pronouns. Pronouns are of various kinds. Pronouns अलग अलग तरह के होते हैं जो आपने पढ़े थे. They are personal pronouns, interrogative pronouns, indefinite pronouns, relative pronouns, possessive pronouns, reflexive pronouns, emphasizing pronouns, demonstrative pronouns, reciprocal pronouns, distributive pronouns. So there are 10 types of pronouns. Now let us have a short look on every type of pronoun. Okay? Personal pronouns. Here you, us, they, it. So I, you, he, she, such and it, all these are known as personal pronouns. Now definition: the pronouns in our sentences stand for the names of persons or things. Such pronouns are called personal pronouns. This means a pronoun I, you, it or they or we used instead of a noun that names a definite person or thing is known as पर्सनल प्रोनाउंस. पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं? व्यक्ति की पर्सनल जगह पर यूज किए जाते हैं, यानी हम व्यक्ति की जगह पर, उसके नेम की जगह पर उसको हम आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे इस तरह के वर्ड्स को यूज करते हैं. तो दे आर नोन एज पर्सनल प्रोनाउंस. नाउ पर्सन. A pronoun referring to the person speaking is said to be of the first person. I, me, we, us. जब हम अपने खुद के बारे में बात करते हैं तो ऐसे प्रोनाउंस को हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं. देन अ प्रोनाउन रेफरिंग टू द पर्सन स्पोकन टू. हम जिसके बारे में नहीं, अपने सामने वाले के बारे में बात कर रहे होते हैं, जो व्यक्ति हमारे सामने है, जिससे हम बात कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं सेकेंड पर्सन. और सेकेंड पर्सन सिर्फ एक है, वो है यू. अ प्रोनाउन रेफरिंग टू द पर्सन और थिंग स्पोकन ऑफ. और हम जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे होते हैं उसको थर्ड पर्सन कहते हैं. ये व्यक्ति हमारे सामने नहीं होता है, ये कहीं दूर होता है, हम तक से अलग होता है. तो पर्सन, 3 पर्सन्स आर प्रोनाउंस. प्रोनाउंस के 3 पर्सन्स हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन अपने बारे में, सेकंड पर्सन हम अपने सामने वाले के बारे में जिससे बात कर रहे होते हैं, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं. तो अब आप इस टेबल को देख लीजिए. नंबर, इसमें नंबर भी है और पर्सन भी है. नंबर आपको पता है सिंगुलर एंड प्लूरल, देयर आर 2 नंबर्स इन इंग्लिश. तो अब इस टेबल ध्यान देखिए. फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर नंबर में आई, मी और माइन. प्लूरल में वी, अस और अवर्स. सेकंड पर्सन
यू योर्स एंड प्लूरल यू योर्स। सेम मीन्स सेकेंड पर्सन में सेम वर्ड्स आर यूज फॉर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल प्रोनाउंस। सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए सेकंड पर्सन में सेम वर्ड्स का यूज किया जाता है। थर्ड पर्सन में आपका सिंगुलर में ही, हिम, हिज, शी, हर, हर्स, इट ये यूज होते हैं और प्लूरल में ये दे, देम और देयर्स होते हैं। ओके, नाउ लेट अस गो फॉर जेंडर। फ्रॉम जेंडर, फ्रॉम द टेबल इट इज क्लियर दैट यू एंड योर्स कैन बी आइदर सिंगुलर और प्लूरल। हमें पता है कि सिंगुलर प्लूरल दोनों सेम हो सकते हैं, लेकिन क्या जेंडर भी सेम हो सकता है? यस, देखते हैं कैसे। आई, मी, माइन, वी, आर्स, यू, योर्स ये ऐसे प्रोनाउंस हैं जिनमें बोथ मास्कुलिन एंड फेमिनिन का समावेश है। मीन्स हम सेम वर्ड्स को मास्कुलिन और फेमिनिन दोनों के लिए यूज करते हैं। ही, हिम और हिज ये आपके मास्कुलिन है, मीन्स केवल जेंट्स के लिए यूज हो सकते हैं। शी, हर और हर्स ये फेमिनिन के लिए यूज होंगे। मीन्स जब भी हम किसी लेडी के बारे में बात करेंगे, गर्ल्स के बारे में बात करेंगे तो हम शी, हर और हर्स को यूज करेंगे। देन इट इज न्यूटर। न्यूटर मीन्स इसको हम उन चीज़ों के लिए यूज करते हैं जिनका कोई जेंडर नहीं होता है, बट ऑल्सो यूज फॉर बेबीज एंड एनिमल्स। बल्कि हम इसको बेबीज और एनिमल्स के लिए भी यूज कर लेते हैं। दे, देम, दियर्स हम इनका यूज करते हैं ऑल जेंडर्स, यानी कि सारे के सारे जेंडर्स के लिए यूज करेंगे, चाहे वो लेडीज हो, जेंट्स हो, न्यूटर हो, कोई भी हो, हम इनका यूज कर लेते हैं। एंड देन केस। केस क्या होता है? दिखाता है कि वर्ब क्या है उसका। तो इसी तरीके से यहाँ पर हम केस को पढ़ेंगे। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे ये सारे के सारे क्या हैं? नॉमिनेटिव केस हैं या एज ए सब्जेक्ट। जब हम प्रोनाउन को एज ए सब्जेक्ट यूज करते हैं तो वो नॉमिनेटिव केस में होता है। मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम ये सब के सब क्या है? ऑब्जेक्ट्स हैं। और जब हम इनको यूज करेंगे सेंटेंस में तो ये हो जाएंगे ऑब्जेक्टिव केस और एक्यूजेटिव केस। जब प्रोनाउंस का हम ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं तो उसे हम ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव केस कहते हैं। माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, दियर्स इन सभी में देखिए एस लगा हुआ है और माइन अलग है, और ये सब के सब पजेसिव केस हैं। क्या है? पजेसिव। तो ये पजेशन शो करने के लिए यूज होते हैं। उसी तरीके से आपका जो है माई भी होगा, माई, अवर, योर, हिज ये सब के सब हमारे पजेसिव मीन्स हमें ऑनरशिप शो करने के लिए यूज किए जाते हैं। नाउ possessive pronouns. This book is mine, that house is ours, this eraser is hers. तो the words in italics show possession, they are called possessive pronouns. तो possessive pronouns क्या होते हैं? They show possession pronouns, they show possession। आप याद कर लीजिए possessive pronouns show possession, okay? And they possessive pronouns usually follow the nouns they refer to. अक्सर ये उन वर्ड्स नाउन्स को फॉलो करते हैं जिसको कि ये रेफर करते हैं। दे नेवर कम बिफोर द नाउन, ये नाउन से पहले कभी भी नहीं आते हैं। कौन से पहले? ये जो माई, आवर्स और हर्स हैं ये कभी भी आपके जो हैं वो नाउन से पहले नहीं आएंगे, हमेशा नाउन के बाद में यूज होते हैं। और वर्ड्स विच शो पोजीशन और रिलेशनशिप ऑफ ए पर्सन और थिंग टू अनदर पर्सन और थिंग एज माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, दियर्स आर पॉजिटिव प्रोनाउंस। ये सारे के सारे पॉजिटिव प्रोनाउन होते हैं। अभी चिन्ह और डियर डॉट बॉक्स में एपोस्ट्रोफीज आर नॉट यूज्ड इन पॉजिटिव प्रोनाउंस। जो पॉजिटिव प्रोनाउंस हैं जैसे योर्स है, इनमें हम एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं करते हैं। योर्स में योर कॉमा एस यूज होगा। इज दैट क्लियर? रिलेटिव प्रोनाउंस। रीड द सेंटेंसेस। आई नो दैट बॉय हु इज कमिंग, ब्रिंग मी द लेटर्स विच द पोस्टमैन लेफ्ट। ओके, तो इन द एबव सेंटेंसेस आप देखते हैं कि हु और भी जो है रिलेशन दिखा रहे हैं। तो ये जो हमारे प्रोनाउंस हैं जो सब्जेक्ट और दूसरे ऑब्जेक्ट में रिलेशन दिखाते हैं उनको हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। एज ए डेफिनेशन यू कैन कम हियर। प्रोनाउंस लाइक हु एंड विच दैट रिलेट और रेफर टू अ नाउन प्रेसिडिंग देम इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। तो जो क्या करते हैं हु और विच जैसे जो प्रोनाउन है जो रेफर टू ए नाउन प्रेसिडिंग देम इन अ सेंटेंस, जो सेंटेंस से पहले आते हैं इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउंस। बस आप बहुत ही नॉर्मल सिंपल सी बात में ये समझ लीजिए कि जो प्रोनाउंस रिलेशन शो करेंगे हम उनको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ओके, इज दैट क्लियर?
Now, reflexive pronouns and emphasizing pronouns. Reflexive and emphasizing pronouns. I myself, I के तुरंत बाद myself आ गया. You yourself, you के साथ तुरंत yourself आ गया. She herself, उसके बाद तुरंत herself आ गया. और उसी तरह से दूसरी टाइप में हम देख सकते हैं The horse has hurt itself. यहाँ पर सेल्फ वाला वर्ड जो है वो हमारा वर्ब के बाद में आया है, और यहाँ पर इस साइड में आप देखते हैं ये वर्ब से पहले आ गया है. तो इन दोनों में क्या रिलेशन है, क्या संबंध होगा, तो ध्यान देने की बात ये है. It will be seen that the words in italics are used in two ways. For emphasis with a noun or pronoun as sentences 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 they are then called emphasizing pronouns. Means जब pronoun के तुरंत बाद क्या होगा, सेल्फ वाला वर्ड आ जाएगा तो हम उसको एम्फेसाइजिंग कहेंगे, और जब यही सेल्फ वाला वर्ड जो है वो हमारा वर्ब के बाद आता है तो हम उसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. डेफिनेशन देख लीजिए. द प्रोनाउंस माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, देमसेल्फ व्हेन यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब और प्रीपोजिशन आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. जब हम इनको एज एन ऑब्जेक्ट यूज करते हैं तो हम इसको रिफ्लेक्सिव कहते हैं. और व्हेन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू पुट एम्फेसिस ऑन ए पर्टिकुलर नाउन, जब किसी खास नाउन पर एम्फेसिस करने के लिए यूज किए जाते हैं तो हम उसको एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस कहते हैं. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेट करना, किसी चीज के बारे में हमें बताना, उसको एक्सप्लेन करना. तो दिस इज अ प्रेजेंट फ्रॉम माय अंकल. These are merely excuses. That is my house. Those are my pens. Such were his actual words. तो ये जो इटैलिक्स में वर्ड्स हैं इनको हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स. अब इस डेफिनेशन क्या है? प्रोनाउंस दैट पॉइंट टू स्पेसिफिक थिंग, जो किसी स्पेसिफिक थिंग, किसी खास चीज के बारे में पॉइंट करते हैं, इशारा करते हैं, हम उनको क्या कहेंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहते हैं. ओके. Now, indefinite pronouns. Definition: indefinite pronouns are those referring to one or more unspecified objects, beings or places. जो unspecified यानी unknown चीज़ों के बारे में, वस्तुओं के बारे में बताते हैं, हम उनको indefinite pronouns कहते हैं. जैसे some से few escaped, many are, all were. तो ये जो some, few, many, all, others, ये हमें क्लियर नहीं है क्या है, किसके बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए हम इनको कहेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउंस. डिस्ट्रीब्यूटिव एंड रेसिप्रोकल प्रोनाउंस. डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और रेसिप्रोकल दोनों में. सबसे पहले हम देखते हैं सेंटेंस है. ईच ऑफ द मेन रिसीव्ड अ रिवार्ड. ईच हर एक को यानी बांटा गया. नेदर ऑफ द एक्विजिशन दोनों में से एक भी नहीं. द बॉयज आर हिटिंग वन अनदर. लड़के एक दूसरे को हिट कर रहे हैं. Either of you can go. तुम में से कोई एक जा सकता है. John and Mary like each other. John, Mary एक दूसरे को लाइक करते हैं. अब हमारे सोचने की, समझने की चीज़ क्या है? Each, either, neither are used with reference to a number of person or things one at a time. एक समय में एक व्यक्ति के बारे में ये चीज़ें बताते हैं. And are called distributive pronouns. इनको distributive pronouns कहते हैं. Each other और one another are reciprocal pronouns. Each other और one another ये reciprocal pronouns होते हैं क्योंकि ये एक दूसरे को अटैक कर रहे हैं. ओके. So a pronoun that considers members of a group separately. जब किसी ग्रुप के लोगों को हम अलग अलग कंसीडर करते हैं तो हम उसको कहते हैं आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. जैसे कि each boy, each girl, anybody. ओके. And a reciprocal pronoun is a pronoun which is used to indicate that two or more people are carrying out or have carried out an action of the same type. और जब एक ही काम को, सेम तरह के काम को या सेम ऑब्जेक्ट को दो लोग एक साथ करते हैं तो हम उनको कहते हैं क्या? रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं. नाउ इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस. वेरी गुड क्वेश्चन. इंट्रोगेटिव मीन होता है क्वेश्चन. तो जिन प्रोनाउन से हम क्वेश्चन पूछते हैं उनको हम कहते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस. ओके. जिन प्रोनाउन से क्वेश्चन पूछा जाता है हम उनको इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं. जैसे कि हु ब्रोक दिस विंडो, किसने तोड़ा. व्हाट शैल वी डू नाउ, हम क्या करेंगे. विच वुड वी वुड प्रेफर, अब तुम क्या लाइक करोगे.
तो इन द above sentences the pronouns who, what and which not only stand instead of nouns but also ask questions. ये केवल नाउन की जगह नहीं बल्कि क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, तो इस तरह के प्रोनाउंस यूज फॉर आस्किंग क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस. हम ऐसे सेंटेंस, ऐसे वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं, क्योंकि हम इससे क्वेश्चन पूछते हैं. सो हियर आवर चैप्टर concludes, finishes. In the second video of this chapter you will get the explanation of the exercises of this chapter. इस चैप्टर की जो एक्सरसाइजेस हैं उनका एक्सप्लेनेशन हम आपको इसके सेकेंड पार्ट में देंगे. सो प्लीज वेट फॉर द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो टू कम. And now, good day, thank you, bye bye.